नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़ाम विद सर में। मैं अजीत विश्वकर्मा, पुनः आप लोगों को हिंदी की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका सभी का स्वागत करता हूँ। कल हमने सीखा था वर्णमाला, वर्णमाला को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आसान शब्दों में सीखा। आज हम बात करते हैं वर्णमाला के प्रमुख क्वेश्चन, जो कि बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला आंसर है शब्द है, व्यंजन, स्वर और वर्ड, ठीक है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है और लिखित रूप में क्या है? वर्ड है और मौखिक में क्या है? ध्वनि, ठीक? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। शब्द क्या है? वर्डों से ही मिलके शब्द बने होते हैं। जैसे कोई भी शब्द है, नीरज, ठीक है? वर्डों से शब्द बनते हैं, ठीक है? वर्डों के समूह को ही शब्द कहते हैं। स्वर और व्यंजन, स्वर क्या है? व्यंजन। स्वर क्या है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं और स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन वर्णमाला क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है? ऑप्शन ए क्या है? शब्द समूह को, वर्डों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्डों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला हमने क्या सीखा था? वर्डों के व्यवस्थित या संगठित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। वर्डों के समूह को, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ ध्वनियां का, खा, या, रा, च, जा, टा, ड़ा। कंठ क्या होती हैं? का वर्ग, जो हमारे कंठ से उत्पन्न होता है, कंठ ध्वनियां होती हैं का वर्ग, छोटा बड़ा, ठीक है? या और हा प्लस विसर्ग, ठीक है? तो हमारा क्या होगा? का, खा, ये क्या है? ये कंठ ध्वनियां है, ठीक? ये कंठ वर्ड है, ठीक है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। यारा नहीं होगा। चा जा क्या है? ये है तालब्य है, ठीक है? ये तालब्य वर्ड है और टाड़ा क्या है? ये है मूर्धन्य, ये मूर्धन्य वर्ड है, ठीक? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन क्या पूछ रहा है? मूर्धन्य का, गा, जा, झा, डा, ढ़ा, पा, फा। मूर्धन्य क्या होते हैं? जैसे स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक है? जो चा वर्ग हमारा होता है, चा वर्ग, या और सा, छोटी बड़ी, ये मिला के हमारा मूर्धन्य होता है, ठीक? तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी जा, झा, ठीक है? ये मूर्धन्य। का, खा, गा और घा क्या है? ये कंठ से उत्पन्न होते हैं, ठीक है? इनको कंठ कहते हैं। डा, ढा ये नहीं है। पा और फा क्या है? ये ओष्ठ वर्ड है, ये हमारे ओष्ठ वर्ड है, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से अल्पप्राण वर्ड कौन से है? अल्पप्राण वर्ड कौन से हैं? अल्पप्राण हम देखते हैं, ऑप्शन क्या है? छोटा बड़ा, का और गा, या और धा, फा और भा। अल्पप्राण क्या होते हैं? जो है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, सभी स्वर अंतस्थ और हा, अंतस्थ प्लस ड़ा, ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं, ठीक है? पहला, तीसरा, पांचवा, ये आ और बड़ा नहीं होगा। का क्या है? ये पहला है। खा, गा ये तीसरा है, ठीक है? इस प्रकार ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। या और धा ये भी नहीं होगा। फा, बा ये भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठे क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्या है? नासिक। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक क्या है? था जो नाक की सहायता से बोला जाता है, जिनके उच्चारण में नाक की सहायता लेनी पड़ती है, नासिक कहते हैं। उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं हम देखते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है? खट्टी सा, इया, गा, जा, ठीक है? ये हमारा क्या होगा? नासिक व्यंजन पहले हम समझते हैं क्या होते हैं। अंगा, इया, ड़ा, ना और मा, ये पांचों को क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नासिक व्यंजन, ठीक है? नासिक व्यंजन, ठीक है? इन्हें हम क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर कहते हैं। पंचमा, पंचमा अक्षर, ठीक है? इन्हें ही पंचमा अक्षर कहते हैं, ठीक है? इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी इया ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए, ए ए वर्ड क्या कहलाते हैं? ए ए वर्ड क्या कहलाते हैं? हमने क्या पढ़ाया था कल?
ये ए है क्या कहते हैं, कंठ और तालब, कंठ और तालब होते हैं, ठीक। नासिक, मूर्धन, ओष्ठ, कंठ और तालब, ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। कंठ और तालब हमारा क्या हो जाएगा, ए है। कंठ और तालु की सहायता से उत्पन्न होते हैं। आगे चलते हैं, चलिए 7 क्वेश्चन हो गया, 8वें क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अयोगवाह क्या हमने बताया था, हमने अंगा और आह, इससे क्या होते हैं, ये दोनों को अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा ये नहीं होगा, छोटी बड़ी ये भी नहीं, छोटा बड़ा वो नहीं। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर, अंगा आहा अयोगवाह वर्ण होते हैं। आगे चलते हैं, चलिए हम आगे बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जैसे डबल ला, ठीक है, ताता और आधा ना पूरा ना, इन क्या इस प्रकार के वर्ड, इस प्रकार के वर्डों से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम द्वित्व शब्द कहते हैं, इन्हें द्वित्व वर्ड कहते हैं, ठीक है, द्वित्व व्यंजन। ऑप्शन ए क्या है, पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह, ठीक। इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, दिल्ली। ये क्या है, 2 बार लाला आया है, ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और उत्साह ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, इसमें क्या किया है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन ध्यान देना इसको। पहले हम क्या सीखते थे, वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी होती थी, 52 होती थी। अब जल्दी ही में अगस्त 2024 में एक 53वां वर्ड शामिल किया गया है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, और इसे पढ़ते कैसे हैं, आधा ला और आ, इसको पढ़ते हैं ला, ला, लड़ा, ठीक है। और इसको कब शामिल किया है, अगस्त 2024 में से शामिल किया गया है, अगस्त 2024 में, ठीक है, इसे शामिल किया गया है। और इसको क्या बोलते हैं, ये विशिष्ट व्यंजन के अंतर्गत आता है, विशिष्ट व्यंजन, ये क्या है, विशिष्ट व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब इसको लेकर वर्डों की क्या हो गई संख्या, अब कितनी हो गई, 53 हो गई। अब कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो वर्डों की कुल संख्या कितनी है, 53 है, ठीक है। 50, 51, 52 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और कितना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको ध्यान देना, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये नया जोड़ा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमारे वर्डों की संख्या कितनी हो गई, 53 हो गई, ठीक है, 53। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ठीक है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छा क्या हमारा, हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, ठीक है। आगे देखते हैं, मूल स्वर, घोष, संयुक्त वर्ण, तालव्य, ठीक है। हमने छा क्या पढ़ा था, छा क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। ये क्या, मूल स्वर में, मूल स्वर क्या होता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। घोष वर्ण किसी भी वर्ग का लास्ट वाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, सभी स्वर, अंतस्थ प्लस हा, इन मिलाकर इनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है, ये घोष वर्ण होते हैं, ठीक है। और संयुक्त वर्ण क्या है, संयुक्त होते हैं छ, त्र और ज्ञा, और क्या होते हैं, स्रा, ठीक है। ये चारों हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, छा पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, हमने देख लिया था 11 क्वेश्चन हो गया था, बरामा। चलिए, ज्ञा क्या, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञा क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है, इसमें जा प्लस इया दोनों के संयोग से ज्ञा बनता है, ठीक है। जा प्लस इया इसमें भी है, जा प्लस इया इसमें भी है, और जा प्लस धा ये नहीं होगा, जा प्लस न ये भी नहीं होगा। अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, इसमें क्या होता है, जा प्लस इया, जा प्लस इया, ठीक है। इसमें हलंत बहुत जरूरी है देखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो हमें हलंत वाला देखना, हलंत वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, जा प्लस इया, ठीक, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अघोष वर्ण, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। अघोष क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, स स सा,
हाँ नहीं होगा, हाँ केस में सघोष में आ जाता है, स 3 होते हैं, ठीक? तो कुल मिला के इनकी संख्या होती है 13 होते हैं, ठीक है? अघोष वर्ण। तो छोटा ज, ह और सा क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, छोटा सा। ठीक है, छोटा ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हो गया, 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। घा, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा क्या होते हैं? क, ख, ग, घा। घा कहाँ से आते हैं? कंठ से आते हैं, ठीक? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मूर्धन्य क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं हमारा ट वर्ग, ठीक है? तालु, तालु हमारा च वर्ग होते हैं, ठीक है? और दंत हमारा ता वर्ग होता है, ठीक? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन पूछा। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ठीक है? द ये नहीं होगा। ज्ञ क्या है? ऑप्शन बी ज्ञ है। अंगा, इया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोग व अंतस्थ, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं, ठीक? अकारांत। छोटा आ आता है, क्या आता है? इसे अकारांत कहते हैं, ठीक है? और एक बड़ा आ आता है तो उसे क्या बोलते हैं? आकारांत उसे कहते हैं, उसे आकारांत कहते हैं। और जब छोटी ई आता है तो उसे इकारांत कहते हैं, और जब बड़ी ई आता है तो उसे ईकारांत कहते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छा, छा वर्ड किसके योग से बना है? छा में क्या होते हैं? छा हमारा संयुक्त व्यंजन है। छा किससे बनता है? का प्लस सा, ये दोनों मिला के छा बनते हैं, ठीक है? तो हमारा का प्लस सा, का प्लस सा ये नहीं होगा, का प्लस छा ये भी नहीं, का प्लस सा ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक? आगे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं, ठीक है? आगे हमारा क्या क्वेश्चन है? चलिए, चलिए हम आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वर हमारे कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? कुल स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, कुल स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? अगर हमें कुल स्वर पूछा जाए तो हमारा कितना आ जाता है? कुल स्वर की बात करते हैं तो हमारा कुल स्वर आ जाता है 13। मुख्यतः तो 11 होते हैं, लेकिन जब हम कुल स्वरों की बात करते हैं तो 13 स्वर आते हैं, ठीक है? चलिए, 13 स्वर होते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? पूछा है कौन स्वर नहीं है, तो स्वर क्या है? छोटा छोटा ये भी स्वर है, छोटा वो ये भी है, छोटा है ये भी स्वर है, इया क्या है? ये व्यंजन है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन अभी हमने देखा, छ, त्रा, ज्ञ और श्रा ये होते हैं हमारे संयुक्त। दा ये नहीं होगा, अंगा ये भी नहीं होगा, इया नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। ज्ञ कैसे बनता है? जा प्लस इया, ठीक है? ज्ञ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए, ए है किससे है? कंठ और तालब्य से है, ठीक है? कंठ और तालब्य ये नहीं होगा, दंत नहीं होगा, कंठोष्ठ नहीं होगा, कंठ और तालब्य, ठीक है? ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालब्य। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? स्वर के बाद के आने वाली नासिक की ध्वनियां, स्वर तंत्र रूप में उच्चरित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, या फिर व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। क्या पूछा है? ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है किस प्रकार के? जो स्वर के अंत में
हमारी आती है ध्वनियां, उनको अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या पूछा है? किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? अर्थात ई कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से, तालु से, ओष्ठ से और मूर्धा से। हमने बताया था का वर्ग कंठ से आता है, चा वर्ग तालु से आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या आते हैं? तालु के साथ साथ हमारा छोटी बड़ी या और सा, ये भी आते हैं, छोटी बड़ी या और सा। तो हमारा क्या हो जाएगा? छोटी बड़ी, बड़ी हमसे पूछा है तो बड़ी क्या हो जाएगा हमारा? तालव्य हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, बात करते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन वृत्तमुखी स्वर है? विवृतमुखी, विवृतमुखी हमने क्या देखा था? विवृतमुखी स्वर कैसे कहते हैं? जिसमें क्या हमारा ओंठ गोलाकार हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विवृतमुखी। ठीक है, विवृतमुखी में हमारा ओंठ क्या होता है? गोलाकार हो जाता है। ठीक है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, इनमें कौन विवृतमुखी स्वर है? तो छोटा ऊ, बड़ा आ ऑप्शन में है, बी आंसर क्या है? बड़ा ऊ, ओ और औ। ये तीनों क्या हमारे? ये हमारे विवृतमुखी हैं। ठीक है, विवृतमुखी ऑप्शन ये क्या है? हमारा विवृतमुखी स्वर नहीं है। इसमें क्या पूछा? इनमें से कौन विवृतमुखी स्वर है? इसमें गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं है। नहीं है कौन सा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस क्रम में पश्च स्वर है? किस क्रम में पश्च स्वर है? अग्र स्वर, मध्य, जो हम जीभ का भाग पढ़ते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कहते हैं। तो क्या होते हैं? किस क्रम में पश्च स्वर है? हमने क्या पढ़ा था कल? जीभ के 3 भाग होते हैं। ये पहला आता है, अग्र भाग होता है। ठीक है, ये मध्य आता है और ये पश्च भाग होता है। ठीक है, इन्हीं को पश्च स्वर कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या इसमें आता है अग्र भाग में। छोटी ई, बड़ी ई, ए तथा ऐ। और मध्य में क्या आता है? छोटा आ। और पश्च में बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ और क्या आता हमारा? और आगे आता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ तथा औ। ठीक है, ये आते हैं हमारे अग्र, मध्य और पश्च में। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी होगा, छोटा ऊ। ये हमारा बड़ी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन हो गया, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर। ठीक है, इसमें क्या होगा? जिनमें मुंह सबसे कम खुलता है तो उन्हें क्या कहते हैं? हमने कल पढ़ाया था समृद्ध स्वर कहते हैं। और विवृत में क्या होता है? मुंह पूरा खुल जाता है हमारा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, समृद्ध स्वर। ठीक है, समृद्ध स्वर क्या क्या होते हैं आपको ध्यान होगा। ठीक है, इसमें देखिए छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, ये समृद्ध स्वर होते हैं। ठीक है, ओके। विपरीत क्या होते हैं? विपरीत में हमारा क्या होता है? बड़ा आ आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर हमने क्या बताया था? या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए या है, पा है, छ है, ज्ञा है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम विद सर को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ठीक है, और शेयर भी करें ताकि काफ़ी लोग इस चैनल को देख सकें और समझ सकें टॉपिक को अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।